हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। चलिए, लास्ट वाली क्लास तक हम लोग क्या वर्ग और वर्गमूल लगभग सीख चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन मेथड यानी कि भागविधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और उसके पहले भी हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, या एक सुपर फास्ट ट्रिक भी हम लोग सीख चुके हैं। तो वर्गमूल निकालना तो हमें आ गया, ठीक है। या अगर कभी भी डायरेक्ट हमसे पूछेगा कि इतने का हमसे वर्गमूल बताओ, या कुछ संख्या दे दिया और ये कहा कि वर्गमूल निकालो, तो हम लोग इतना काबिल बन चुके हैं, हम लोग को इतना आने लगा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग फटाक से का मतलब ज्यादा से ज्यादा विद इन 5 से 7 सेकेंड्स के अंदर में बहुत ही आराम से निकालने के काबिल बन चुके हैं। बोलो हाँ, है ना। अगर इतना हो चुका है तो अब चलते हैं कुछ गुड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो नवोदय विद्यालय जैसी छोटी परीक्षा से लेके बहुत बड़ी परीक्षाओं। भैया आप नवोदय विद्यालय को छोटी परीक्षा बोल दिए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं, छोटी परीक्षा इसलिए बोला क्योंकि आप छोटे हो ना यार, और आपसे बहुत बड़े बड़े भैया लोग या दीदी लोग जो बाहर तैयारी करने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं या कोटा जाके तैयारी करते हैं, भाई वो भी वही चीज पढ़ते हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भागने की नीड नहीं है। अगर ये चीज तुम पढ़ते हो तो कल को आप चाहे रेलवे की परीक्षा में बैठते हो, या एसएससी की परीक्षा में बैठते हो, या किसी बैंक की परीक्षा में बैठते हो, अब कहीं भी आप बैठते हो तो आप बिल्कुल मस्त एंजॉय करोगे क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो आज कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भैया क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चंस तुम्हें कुछ लिख के दिया जाएगा, डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछेगा कि इतने का वर्गमूल निकालो या ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम देगा। कैसे रहेगा अभी हम लोग कुछ देर बाद वो क्वेश्चंस में देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि सुपर 8 क्वेश्चंस बनाए हैं तुम लोगों के लिए। वो सुपर 8 क्वेश्चंस तुम्हें हर तरह की फीलिंग देंगे और हर तरीके के क्वेश्चन से लड़ने की क्षमता देंगे। यानी कि ये वास्तव में क्या है, ये इम्यूनिटी डोज है जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं। ओके, तो चलो, इम्यूनिटी डोज ऑफ व्हाट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो जल्दी से, जो पहला क्वेश्चन है तुम अपनी स्क्रीन पे देखना, जरा अपनी स्क्रीन पे देखना। वैसे भी तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ गया होगा और मैंने ये क्वेश्चन पहला तो लिख ही दिया है। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद बिल्कुल डरना मत। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं पता है? ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन जहां जाके खत्म हो रहा है वहीं से इनको पकड़ लो, इनकी पूंछ पकड़ लो। इनकी पूंछ जब पकड़ लिया ना तो इनके सर के पास तो तुम अपने आप पहुंच जाओगे। चलो पूंछ पकड़ते हैं। 324, अरे यार अब ये बताना पड़ेगा क्या तुम्हें, 324 का वर्गमूल कितना आता है? अगर तुम देसी कक्षा के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 20 का वर्ग कितना होता है? 400, यानी कि ज्यादा हो गया। और पहले आओ, 19 का वर्ग कितना होता है भैया? 319 का वर्ग 361, 361 होता है। बिल्कुल। 324 क्या 18 का वर्ग नहीं होता? बिल्कुल गुड। यानी कि इस इतने को अपन गायब करके क्या लिख सकते हैं? इतने को अपन गायब करके क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं कि नहीं? चलो जल्दी से, अब यहाँ पे 18 लिख दो। अब देखो, जब 271 और 18 को ऐड करोगे मेरे भाई तो कितना होगा? 271 और 18 को ऐड करोगे कितना आएगा? तो 8 1 9 और 7 1 8 और 2 है ही। तो यानी कि हम इतना मिटा के ये देखो, जब इतना मिटा दिए मेरे भाई, तो ये क्या बचा? 289। क्या बचा? 289। अरे भैया 289 इतना सिंपल सा आ गया। ये तो 17 का स्क्वायर होता भैया। अगर ये 17 का स्क्वायर होता तो ऐसा करो, इसको भी यहां से खत्म करो, और यहां पे कितना लिख दो? 17 लिख दो। चलो, अरे भैया ये तो हम तो पूंछ से शुरू किए थे और चले इसके मुंह तक। हाँ भाई, चलो जल्दी से ये बताओ ये कितना होगा? 7 4 11। बहुत बढ़िया, 7 4 11, वेरी गुड। ये बताओ 2 1 3 और प्लस 1 4 और 4 441। यानी कि इतना अपन मिटा दें। अब इतना मिटा दें, बोलो हाँ या ना।
जब इतना मिटा दिए तब तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 441। और भैया ये किसको नहीं पता होगा, एक छोटे से बच्चे को जो दूध पी रहा होगा उससे भी पूछोगे ना 441 किसका वर्ग है, तो वो बोलेगा 21 का। किसका? 21 का। किसका? 21 का। यानी अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया डी। देखो इसमें डी ऑप्शन है, कौन सा है, नहीं डी नहीं है, बी है, बी है। तो अपना आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो मजा आई कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, बस तुमको देखना है कि कहां से हम उसको अटैक करें। तो भैया ने जो बताया उसको दिमाग में अपने रख लो, सबसे लास्ट में उसकी पूंछ को पकड़ो, पूंछ पकड़ के ना पटक दो समझ रहे हो, पूंछ पकड़ के पटक दो, अपने आप रिजल्ट दे देगा, अपने आप रिजल्ट दे देगा। ओके, तो मजा आई कि नहीं, ये क्वेश्चन एंजॉय किए होगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। चलो देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। ये सुपर 8 क्वेश्चन ऐसा इम्यूनिटी डोज तुम्हें देंगे, है ना, ऐसी वो कोविड शील्ड वाली तुम्हें इंजेक्शन दे रहा है ना, कि तुम्हें कोरोना नहीं होने वाला। कोरोना का मतलब एग्जाम फोबिया। एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन फटाफट तुमसे निकलने वाले। चलो देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 26,908 से भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब समझे कि नहीं, यानी कि ये जो नंबर तुम्हें दी गई है ना मेरे बच्चे, ये नंबर जो दी गई है मेरे भाई, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या क्या करो जिससे भाग दे दे इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलो जल्दी से इधर आओ। ये संख्या क्या है, 26,908। 26,908। अब ये कह रहा है भाग दे दे। जरा ध्यान से इसके वर्ड को पकड़ो, क्या कह रहा है, भाग दे दे। तो भाग विधि हम तुमको 3 मेथड बताए, एक भाग विधि बताए हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड बताए हैं, और अगला एक चूरन मेथड तुम्हें दिए थे, सुपर फास्ट ट्रिक दिए थे। तो इन सबको अब यहां सारी चीजें फेल हो जाती, यहां केवल काम आता है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। यहां क्या काम आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से आओ, 2 से काटो, 2 से जल्दी से काटो। 2 1 के 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 आया, 2 पंचे 10, और 1 आया, 2 पंचे 10 कट गया, और 2 चौके 8। बोलो हाँ है ना, कटा, फटाक से कटा। चलो जल्दी से फिर से आओ, जल्दी से आओ, यहाँ आओ। तो तुम काटोगे किससे, 2 से फिर से काटो, 2 से फिर से काटो। तो 2 6 12, 1 बचा ना, और 2 7 14। वेरी गुड। चलो और आगे चलो, और 14 कट गया, 2 दूना 4, और 1 आ गया, और 2 सते 14। ठीक है, अब ये संख्या जो है देखो 2 से तो नहीं कटेगी, जल्दी ऐसे फटाफट करो, 2 से नहीं कटेगी। 3 से 7 2 9, और 9 7 16 16 6 22, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगी। 4 से ना तो सवाल ही नहीं उठता, 5 से तो सवाल ही नहीं उठता, 6 से भी सवाल नहीं उठता, देखो 7 से कटेगी क्या, 7 9 63, 7 9 63, और 4, हाँ 7 से कट जाएगी, फटाक से कटेगी, 7 से कटेगी। 7 9 63, देखो ध्यान से, 7 9 63, 4 बचा, और 7 6 42, 7 6 42 होता है, और 7 1 के 7। अब ये जो संख्या है 961, देखो 1 से ना, मतलब 1 से तो कटती है, 2 से नहीं, एक चीज याद है, ये भी 7 से नहीं कटेगी। और 961 तो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, 31 31 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है, 31 कितना होता है, 31 कितना होता है, अरे भाई 930 का स्क्वायर कितना होता है, 900, और 31 का स्क्वायर होता है 961। यानी कि इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया मेरे भाई, देखो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 31 अब अच्छा जरा ये बताओ हमें कि 2 का जोड़ा तो बन गया है, बोलो हाँ है ना, और 31 का भी जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना, अब याद रखना, जिसका जोड़ा नहीं बनता इस नंबर से अगर भाग कर दोगे तब भी ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और इससे अगर गुणा कर दोगे तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जब तुम वर्गमूल निकाल रहे थे, याद करो गुणनखंड मेथड से, तो गुणनखंड मेथड में सबका जोड़ा बनता था ना यार, तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, जोड़ा इसका नहीं बना, तो या तो इसको गायब कर दो मतलब भाग दे दो, और या तो एक और ले आओ 7, यानी कि या तो 7 से गुणा कर दो तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 7 से भाग कर दो। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ जो पूछा था वो क्या पूछा था, यहाँ पूछा था कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इतने से भाग कर दे।
तो भाई भाग किसे कर दे, 7 से भाग कर दे, 7 से भाग कर दे, बस कर दे। तो यानी कि अपना आंसर आ गया डी, ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो ये क्वेश्चन था ना फंटास्टिक। बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं, बस तुम्हें दिमाग लगाना है। इसीलिए इसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। देखो डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछा कि भाई तुम वर्गमूल निकालो या क्या करो क्या ना करो, तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगा के करना है कि भाई क्या करना है, दिमाग लगा के तुम्हें पहले सोचना है कि क्या करना है, बस उसके बाद कर जाओ। भैया ने तो तुमको सारी मेथड्स बता दिए ना, तो सारा मेथड अगर भैया ने बता दिया तो फटाक से फिर करते जाओ यार, क्या ही दिक्कत है। और हाँ, सारे क्वेश्चंस का क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, फिर बाद हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही जबरदस्त है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, ध्यान से पढ़ो इसको। क्या करा, वो संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है, वो संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी कि तुमसे ये पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ोगे, तुमसे ये पूछ रहा है यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो इन ऑप्शंस में से 31, 32, 34, 36 इसमें से जिसका क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, वो संख्या बताना है। जिसका ये स्क्वायर करो तो वो नंबर आ जाए, और वो नंबर होनी चाहिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका जुगाड़, इसको तुम जुगाड़ मेथड से भी कर सकते हो। बोलो कैसे, अरे तुम 31 का स्क्वायर मारो, 31 का स्क्वायर जैसे मारोगे तो भाई वो कितना आता है, वो जितना भी आएगा, देखो क्या वो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का सबसे करीबी है, अरे छोटी छोटी संख्या का सबसे करीबी है। ऐसे 32 का कर लो, ऐसे 34 का, ऐसे 36 का कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जो सबसे करीब हो, 1000 के जो सबसे करीब हो वही होगा। लेकिन भैया इसको करेंगे कैसे वास्तव में, देखो वास्तव में करने के लिए इसको 1000, अरे ये तो जानते हो ना कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही है। अरे कुछ लोग तो क्या करते हैं, 4 अंकों की बात बोला तो ये 4 जीरो बढ़ा दिए। अरे मेरे भाई 4 जीरो, 1 2 3 4 5 संख्या तो 5 अंक की बन गई ना मेरे यार। तो इसको क्यों करते हो, इसको मत किया करो, ऐसी ब्लंडर मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत आ जाएगी तो तुम झेलोगे। इसलिए देखो 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ कि इसमें से अगर तुम कुछ भी घटा दो तो ये तो संख्या 3 अंक की बन जाएगी, बोलो हाँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना जोड़ दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, बोलो हाँ ना। तो अगर ऐसा कुछ तुमसे पूछा जाता है कि दी हुई संख्या में कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसका वर्गमूल हम लोग याद रखना हमेशा भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि तो तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है, कह दो हाँ भैया बिल्कुल पता है। अरे ऐसे करते थे ना यार, उसके बाद क्या करते थे, राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाते थे, इसका बन गया, बोलो हाँ या ना, बन गया ना। चलो 3 का पहाड़ा 3 बार ले चलो, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तरीका 9 का मतलब 1 आ गया यहाँ, और 3 3 जोड़े 6 आ गया। यहाँ पे 2 जीरो, अब भाई अब अगली बार में ये दोनों जोड़ा आएगा नीचे, 2 जीरो नीचे आ गया। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा बोला जाए कि कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जितनी बार जाएगा लास्ट में जितनी बार जा रहा होगा उससे तुम एक बार ज्यादा ले जाओगे, चलो कम ऑन जल्दी से। अगर एक बार ले गए तब तो भाई उतना ही जाएगा जितना जरूरी है, लेकिन एक बार हमें ज्यादा ले जाना है, तो एक बार ज्यादा ले जाने का मतलब 2 बार ले जाओ, 2 बार, तो 2 दूना 4, बहुत बढ़िया, 2 6 12। तो अब नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या को घटा दो, 124 में से 100 घटाओगे कितना आएगा, 24। यानी कि मेरे भाई ये हुआ कि 24 को अगर इसमें जोड़ दें तो ये वो संख्या बन जाएगी जो 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें जब 1000 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से फटाक से बताओ कितना आएगा 1024। और 1024 अगर आ गया तो इसका वर्गमूल निकाल लो। वही तो पूछ रहा है ना कि किस संख्या का ये वर्ग है। अरे तो चूरन वाला मेथड आओ ना, जल्दी से इधर आओ। ये 2 का वर्ग होगा या तो अरे बोलो ना 8 का वर्ग होगा,
और अब देखो ये 10 किस किस के बीच में है, 10 या तो 3 के स्क्वायर के बीच 9 या 4 के स्क्वायर 16 के बीच में है। अच्छा ये बताओ ये 9 के ज्यादा करीब है, और सबसे पहले तो 3 टाप दो, 9 के ज्यादा करीब है कि 16 के लिए, सीधी सी बात है 9 के, 9 का मतलब छोटी छोटी का संख्या 2 ले लो, तो यानी कि क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 32 32। क्या अपना आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल 32 बी ऑप्शन है, अपना बी ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन है, मैच कर रहा है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे केवल एक ही कारण था, वो ये था कि मुझे तुमको ये बताना है कि अगर मेरे भाई कल को कोई भी ऐसी संख्या आती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तुमसे ये कहा जाए कि इस संख्या में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो तुम्हें क्या करना है, भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालना है सीधे, और वर्गमूल निकालने के जस्ट बाद सबसे लास्ट में जितनी बार जा रहा हो उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे बस, और उसके बाद जो संख्या आती है नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, वही संख्या तुम्हारा आंसर हो जाएगी। ओके बस चलो, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, और एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद भी ट्राई करना, ठीक है, खुद भी ट्राई करना, तब ये क्वेश्चन तुम्हारा अपना बनेगा। चलो तब अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो ध्यान से क्या कर रहा है, 2 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। ये आ गया ना गुड क्वेश्चन, 2 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। अरे यार अगर तुम्हें आइडिया हो तो तुम सीधे कहोगे क्या, 9 9 81 और 10 10 100, तो 9 9 81 81, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे तुम्हें मान लो कि तुम्हें 9 का भी स्क्वायर नहीं आता, तुम मतलब इतने लुल्लू टाइप के हो कि तुम्हें जो है क्या, कि तुम्हें 9 का स्क्वायर भी नहीं पता, कि 81 भी तुम्हें नहीं पता। तो चलो देख लो, पहले ये बताओ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 100 99। 99 होता है, 999 नहीं होता। हाँ चलो आओ इधर आओ, अब देखो 99 में इसका जोड़ा बनाओ, बन गया। अब देखो जितनी बार जा रहा हो उतनी ही बार ले जाते हैं, एक बात याद रखना इसमें, जितनी बार जा रहा हो उतनी ही बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 अंक अगर इसमें एक भी संख्या अपन जोड़ देते हैं ना मेरे भाई, तो ये तुरंत 3 अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंक की बन जाएगी। और हमें चाहिए क्या, 2 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसको 9 9 81 ले जाओ ना यार, 9 9 81 है, 9 9 81 घटाओ कितना है, 18, कितना 18, हाँ ठीक है। अब यही चीज तुम 99 में से घटा दो, यही चीज तुम 99 में से घटा दो, कितना आएगा, 81 आएगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन लगाने वाला था ही नहीं यार, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें एक बात ये सीखनी है कि अगर कल को बहुत बड़ी संख्या हमसे पूछ ली जाए, बहुत बड़ी संख्या हमसे पूछ ली जाए और हमसे ये पूछा जाए कि क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमको सीधे से भाग विधि से वर्गमूल निकालना रहेगा, और भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बाद लास्ट में उतनी ही बार ले जाना जितनी बार वो संख्या जा रही हो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, उतना ही घटा दोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जोड़ने वाला तो इसके पहले अपन कर ही चुके हैं। तो चलो ये क्वेश्चन कैसा लगा, मुझे लगता है ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लगा होगा कि भैया इसमें तो कुछ दम था ही नहीं। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। देखो क्या कर रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 5,49,162 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि जैसे कि पहला, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बस ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, बस ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलो जल्दी से इधर आओ। अब इसको क्या करना है, नॉर्मली इसका भाग विधि से निकालो, क्या नॉर्मली इसका भाग विधि से निकालो वर्गमूल, और जितना लास्ट में शेष बच जाए बस वही संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगी कि उसमें से घटा दो तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बस चलो जल्दी से देखो, ये क्या था, 5,49,162। तो ये बताओ जरा पहले मुझे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसको राइट हैंड साइड से क्या बनाते हैं, इसको जोड़ा बनाते हैं। तो 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का, बोलो हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें पहाड़ा ले चलो, इसमें पहाड़ा ले चलो। तो पहाड़ा जब अपन पढ़ना शुरू किए तो ये बताओ जल्दी से कि क्या 7 का पहाड़ा 7 बार, अरे भाई 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो आया कितना, 49, 49।
ओके, अब इधर देखो 54 में से 49 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? और यहां तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने से कोई मतलब नहीं। 7 7 कितना? 7 7 14। अब ये वाली संख्या नीचे उतारो। जब ये वाली संख्या अपन नीचे उतारे, यहां पे आ गया कितना? 91। अब इसको देखो कितनी बार चलेंगे? क्या 4 बार? 4 चौके 16, 4 चौके 16 नहीं, 4 चौके 16, 4 चौका 16 और 16 17 और 4 की 4 1 5। हाँ लगभग सही है, सही है। तो 4 बार ले चलो, 4 बार ले चलो, 4 बार। तो जैसे ही 4 बार अपन ले गए तो देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17 और 4 1 के 4 और 1 5, 576। अब इसको घटा दो, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5। और उसके बाद ये देखो यहां पे बचा 8, 8 में से 7 गए। बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाली पूरी संख्या उतार लो, 62। 62 जैसे ही यहां उतारे और ये 4 4 कितना हो गया? 8 और ये 4 और ये 1। ओके, अब देखो कितनी बार ले चल सकते हैं? मुझे लगता है एक बार से ज्यादा नहीं जाएगा भाई, एक बार से ज्यादा नहीं जाएगा। देखो एक बार, एक बार, एक 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 कम, एक एक 8 8 और 1 चौके 4 और 1 1 के 1, इतना आ गया। अब इसको घटा लो, घटाने के बाद जो संख्या आती उसी संख्या को अगर इसमें से तुम घटा देते तो क्या ये पक्का पूर्ण वर्ग नहीं बन जाती? तो पूरी पूरी कट जाती ना मेरे भाई। तो बस घटा लो, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और 16 यहां से 1 लाएंगे, 16 16 8, यहां पे 8 और ये कट्टन कुट, ये भी कट्टन कुट, यानी कि भाई कट गया 0, मतलब खट्टन कुट का मतलब 0। तो 81 81 देखो क्या आंसर आ रहा है? 81 देखो देखो ध्यान से देखो, 81 आंसर आ रहा है। कहां गया क्वेश्चन? 34 नंबर था। हाँ 81 आ रहा है। 81 तुम्हारा ए नंबर पे आ रहा है, ए। तो क्या है? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, काम खत्म। तो ऐसे ही करते हैं, अगर कभी भी ये पूछा जाए कि कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बहुत ही आराम से, तुम्हें टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। बस भाग विधि से तुम वर्गमूल निकालो, जितनी बार जाए जितना शेष लास्ट में बच जाएगा, दैट नंबर इज आंसर। यानी कि इसी नंबर्स को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मजा आ गई कि नहीं? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या रहेगा अपना? 6 रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कक्षा 6 कक्षा 8 दोनों के नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक बात जाने ला कि कल को अगर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, कल को नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की परीक्षा में अगर एडवांस क्वेश्चन आना शुरू हो गए, तो यही सारे क्वेश्चन वो उठा के देगा जो कक्षा 9 में पूछता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वैसे तो मैं कक्षा 9 के लिए करा रहा हूं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि कक्षा 6 का बच्चा भी इसको देखे, क्योंकि इन क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है। कल को अगर पेपर हार्ड बना या पेपर को थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बनाएगा, गुड पेपर जब बनाया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को उसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। आप 6 क्लास के हो तब तो बहुत ही जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो तुरंत कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। चलो देखो स्क्रीन पे चला गया होगा, पढ़ो जरा ध्यान से, देखो पढ़ो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताओ। और एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें बिल्कुल नीड ही नहीं है, इसका सीधे से वर्गमूल निकाल लो बस, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, उतने ही पंक्तियां जितने पेड़, यानी कि स्क्वायर का संबंध है ना। तो स्क्वायर का संबंध कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वर्गमूल निकाल के। तो सीधे से, या इसको ऐसा करो कि वर्गमूल क्यों निकालेंगे भैया? अच्छा ये मान लो पेड़ों की संख्या x, अरे यही तो कह रहा है ना कि पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि पंक्तियों में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां। तो अच्छा तुम मान लो पेड़ों की संख्या बराबर क्या? मान लो x। तो ये बताओ पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? ये भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का नंबर बराबर है। तो x
x गुणे x बराबर कितना दिया गया है, 17,956। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 17,956 है मेरे भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसका अंडर रूट नहीं निकल जाएगा, 17,956। और 17,956 का अगर तुम्हें वर्गमूल निकालना है तो हमें जल्दी से बताओ, 17,956। अरे भैया चूरन मेथड लगा दो ना भैया, फास्ट सुपर फास्ट ट्रिक लगा दो ना। तो चलो ठीक है, इसका या तो 4 होगा और या तो 6 होगा, बोलो हाँ या ना। अब ये देखो कि 179 किन किन के बीच में है, अरे बताओ ना। अरे 14 का स्क्वायर 196 आता है, उसके पहले 13 का आता है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर कितना 196। तो ये बताओ 79 जो है 69 के ज्यादा करीब है कि 76 के। तो सबसे पहले तो 13 टाप दोगे, उसके बाद ये देखो कि ये छोटी संख्या के करीब है, तो छोटी संख्या मतलब 4, यानी कि 134 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 134 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें दिया गया है क्या, सी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर है। और वैसे भी ये सब तुम्हें करना ही नहीं था, ये सब तो तुम्हें करना ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि कहीं भी अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि जितनी पंक्तियां उतने पेड़, या जितनी पंक्तियां उतने सैनिक, ठीक है, या किसी बाग में उतने ही फल जितने की पेड़, तो सीधी सी बात है ऐसे सारे क्वेश्चंस में फटाफट क्या करते हैं, फटाफट निकालते हैं वर्गमूल, सीधे वर्गमूल निकालो आंसर मिलेगा। और वर्गमूल निकालने की सुपर फास्ट मेथड लगाओ इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ही देते हैं। जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था भैया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखो 134 का वर्ग करोगे यही आएगा, तो 134 जो है अपना वो करेक्ट आंसर है, और दैट इज ऑप्शन नंबर 6। तो मजा आया कि नहीं ये बताओ। तो अगर मजा आ गया तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर अपना 6 था ना, 6। हाँ, अब इसके बाद 7 नंबर चलो, 7 नंबर क्वेश्चन चलो। ये भी अपने आप में ना एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है। 7 नंबर, 7 हाँ 7 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन भी अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसको ध्यान से, हम तो तुम मिटा देते तब तुम क्वेश्चन पढ़ो। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो ध्यान से पढ़ो, तुम पढ़ो 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 पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भाई देख रहे हो, ये तुम्हें विश्वास नहीं पड़ेगा, इस समय 12:30 बज रहा है, 12:30 बजे रात में मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। कोचिंग पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाने के बाद आओ, क्वेश्चन की प्लानिंग करो, कैसे तुम्हें क्वेश्चन करवाने हैं, इतनी सारी प्लानिंग के बाद अपनी भी पढ़ाई करनी रहती है उसी में, ठीक है। इतनी सारी कोशिश करने के बाद सोचो 12:30 बजे मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यार थोड़ा सा तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा तो कदर करो और जबरदस्त पढ़ो। अब की बार तो फोड़ देना है, समझ लो, जबरदस्त रिजल्ट लाना है। अब की बार देखो कितने बच्चे लाए हैं, है ना, तो ऐसे ही तुम्हें भी लाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन जबरदस्त करते रहेंगे। ओके चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे ना। देखो, किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों से 7,744 रुपए एकत्र किए गए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने की विद्यालय में छात्रों की संख्या थी, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र। अभी सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है, अभी अभी भैया ने कराया कि ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं तो क्या करना होता है। अरे वेरी गुड, क्या करना होता है, 7,744 भैया ने बताया था। ऐसे क्वेश्चन में फटाक से कुछ मत करो, वर्गमूल निकालो, जो चलो जोड़ा बनाओ। ये या तो 2 का और या तो किसका, या तो बोलो, या तो 8 का, या तो 8 का वर्ग होगा या तो 2 का। अब ये तो 77 जो है 77 किसके बीच में, बोलो रे 77 किसके बीच में। अरे भैया या तो 8 का स्क्वायर, या तो 8 का स्क्वायर 64, और या तो 9 का स्क्वायर 81। अब ये बताओ कि 74 किसके ज्यादा करीब है, 74 किसके ज्यादा करीब, सॉरी 77 किसके ज्यादा करीब है, 81 के या 64 के। अरे भैया 81 के। सबसे पहले तो तुम 8 टाप दो नीचे। अब देखो ये बड़ी वाली संख्या की ज्यादा करीब है, तो यहां से 8 उठा लो, यहाँ पे 8 टाप दो, कितना क्या आंसर 88। बस सुपर फास्ट मेथड लगाओ ना। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं था, 3 सेकंड का भी नहीं था, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड। तो 88 आ रहा है, 88C, 88 का मतलब C, 88 का मतलब C। तो इस तरीके से ये जो सुपर 8 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ये तुमको इसीलिए लिए थे कि तुम सोचना शुरू कर दो, एटलीस्ट सोचना शुरू कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना क्या, ये था क्वेश्चन नंबर अपना 6। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बोले तो 43,
चलो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे वो सब तुम्हारी थिंकिंग लेवल को बूस्ट करने के लिए था। यानी कि कल को तुम्हारे सामने अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है वर्ग या वर्गमूल से रिलेटेड, तो तुम्हें सारे क्वेश्चन को जबरदस्त हिट करना है, जबरदस्त हिट करके और उन सारे क्वेश्चन को फटाक से आंसर में बदलना है। तो चलो देखो इस सीरीज में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। देखो ध्यान से देखो इसको, जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। क्या कह रहा है कि अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपए दिए गए। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितनी की उनकी संख्या थी। बात समझ में आ रही है ना, जितनी उतनी, यानी कि हाँ समझ गए, वेरी गुड, यानी कि वर्गमूल निकालना है। लेकिन देखो, लेकिन कुछ रुपए कम रह गए जिनकी आपूर्ति अध्यक्ष ने 200 कितना, देखो 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 239 रुपए देकर दी। तो उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे? इसका मतलब मेरे भाई ध्यान से अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ये पता चला होगा कि 5,000 रुपए पूरे जमा हुए कितने? 5,000 रुपए, 5,000 है, हाँ 5,000 रुपए पूरे जमा हुए। लेकिन मेरे भाई क्या कह रहा है कि इसमें ये जो 5,000 रुपए जमा हुए थे ये तो कर्मचारियों के प्लस अध्यक्ष कह रहा ना, अध्यक्ष के पैसे हैं। तो अध्यक्ष ने कितने दिए थे? 239 ना, हाँ। तो 239 मेरे भाई पहले इसमें से घटा दो। अब जो संख्या बचेगी वो संख्या उतनी ही कर्मचारियों की है जितने की पैसे हैं। तो इसको घटाओ, एक आया, यहां से घटाओगे तो 9 में से 3 गया 6, यहां से घटाओगे तो 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4। और भैया ने तुम्हें चूरन मेथड बताया है, फास्ट ट्रैक है ना, सुपर फास्ट मेथड बताया है। अब इसका तुम वर्गमूल निकालो फटाक से, या तो ये 1 का या तो ये 9 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, या तो ये 9 का स्क्वायर। अब ये बताओ कि जो 47 है, जो 47 है, वो किस किस के बीच में? अरे बहुत बढ़िया, या तो 6 स्क्वायर बोले तो 36 और या तो 7 स्क्वायर बोले तो 49। अभी बताओ, सबसे पहले तो 6 टाप दो, सबसे पहले तो छोटी संख्या 6 को लिख दिया करो। उसके बाद देखो 36 से 47 दूर है कि 49 के करीब है? भाई 49 के करीब है, इसका मतलब 9 बड़ी वाली संख्या, यानी कि 69 आएगा आंसर। किसका 69 आएगा? यानी कि क्या पूछ रहा है? तो कितने कर्मचारी थे? कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कर्मचारियों की संख्या 69 बोले तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इस 7 के साथ 8 क्वेश्चन कराए हमने, ठीक। ये जो सुपर 8 क्वेश्चंस थे अपने, इन सुपर 8 क्वेश्चंस को लेने का केवल मेरा मतलब ये था कि वर्ग और वर्गमूल में कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे तरीकों के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि कल को हमें कब भाग विधि से निकालना है, कब एक बार ज्यादा ले जाना है, कब उतनी ही बार ले जाना है, और कब हमें ये पता अगर लगाना हो कि भाई भाग दे कितने से कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या गुणा कर दे कितने से पूर्ण वर्ग बन जाए, या जोड़ दे कितने से पूर्ण वर्ग बन जाए, घटा दे कितने से पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे अब सॉल्व हो गए होंगे। तो मेरे भाई तुम जहां गए भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, लेकिन किसमें? बिल्कुल सही, मैथमेटिक्स पढ़ने में। कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे सीधे कमेंट में कमेंट करो। अगर तुम इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे जरूर जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि कोई नई वीडियो आती है तो तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। ओके चलो ठीक है, तब तक के लिए जहां पे भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।